हेलो डॉक्टर एंड पेरेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स जो रिवाइज आई हुई है उसके बारे में, और क्लिनिकल ब्रांचेज के क्या एक्सेप्टेड कटअप रह सकते हैं एमडीएमएस के लिए। इस बार जो सीट मैट्रिक्स पिछले बार जो आई थी उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। अब जो है वो फोट आउट उसको करके फिर से इन्होंने रिवाइज सीट मैट्रिक्स निकाला है। तो हम देखते हैं क्या कितनी सीटें इंक्रीमेंट हुई है। तो एनआरआई कैटेगरी के लिए राउंड वन में 2023 में 786 सीटें पे काउंसलिंग राउंड फर्स्ट राउंड में हुई थी, और राउंड वन में 2024 में 8 सीटें पे काउंसलिंग हो गई। मतलब 82 सीटें यहाँ पे आपको बढ़ी हुई नज़र आ रही है। ऑल इंडिया कोटा पे 488 सीटें इंक्रीमेंट हुई है। यहाँ पे आपको जो पिछले बार जो सीटें इंक्रीमेंट मैट्रिक्स आई हुई थी उसमें 355 सीटें यहाँ पे घटी हुई नज़र आ रही थी, वो मिसिंग थी, मिस्टेक थी। हम बीएचयू की बात करते हैं तो एक भी सीटें यहाँ पे इस बार नहीं बढ़ी है। डीयू में 4 सीटें बढ़ी हुई है, आईपी में 6 सीटें बढ़ी हुई है, जेएम में 2 सीटें घट के आ रही है, और एमए में 2 सीटें यहाँ पे बढ़ी हुई है। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 455 सीटें यहाँ पे भी बढ़ी हुई है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आप यहाँ को मैनेजमेंट सीट के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एएमयू में 401 सीटें यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुई। डीएनबी में 455 सीटें इंक्रीमेंट हुई है। डीएनबी डिप्लोमा यहाँ पे अभी 62 सीटें हैं, पर अभी सीटें एड ऑन हो गई है, वो शेयर भी कर दिया गया है। मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं हायर क्लिनिकल ब्रांचेस और लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस साथ में कितने कैटेगरी वाइज क्या सीटें इंक्रीमेंट हुई है। तो डर्मेटोलॉजी ब्रांच के लिए हम बात करते हैं तो 2023 में 98 सीटें पे राउंड वन में काउंसलिंग हुई थी, और 2024 में सीटें बढ़ी हुई है 110, मतलब कि 12 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2023 में 23 सीटें पे काउंसलिंग हुई थी, और 2024 में अब 1 सीटें यहाँ पे बढ़ी हुई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 2023 में 68 सीटें थी, और 2024 में राउंड वन में 73 सीटें हो गई है। एससी कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 51 सीटें 2023 पे यहाँ पे राउंड वन में काउंसलिंग हुई थी, और 2024 में 34 सीटें यहाँ हो गई है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनको निगेटिव मिल रहा है। एसटी कैटेगरी के लिए भी 1 सीटें वहाँ पे इंक्रीमेंट हुई हैं। 2023 में 27 सीटें आई थी, और 2024 में 26 सीट पे काउंसलिंग होगी। इमरजेंसी मेडिसिन की हम बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 2023 में 28 सीटें थी राउंड वन में, और 2024 में 35 सीटें, मतलब 7 सीटें यहाँ पे भी आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14 सीटें 2023 में थी, और 2024 में 6, मतलब यहाँ पे भी सीटें यहाँ पे इनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इमरजेंसी मेडिसिन घट गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 2023 में 22 सीट, और 2024 में 26 सीट, मतलब 4 सीटें यहाँ पे आपको यहाँ पे एड ऑन हुई है। एससी कैटेगरी के लिए 23 में 4 सीटें पे, और 2024 में 8 सीट, मतलब 4 सीटें यहाँ पे एड ऑन हुई है। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 सीटें एड ऑन हुई है, अब 5 थी अब 8 हो गई है। हम अब बात करते हैं जनरल मेडिसिन की। ओपन कैटेगरी के लिए 484 पे 2023 में इसकी काउंसलिंग हुई थी, और राउंड वन में और 2024 में 457 पे काउंसलिंग होगी। 2023 में 98 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और अब जो है 2024 में 103, मतलब कि मात्र 3 सीटें यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट हुई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 296, और 2024 में 230 पे इसकी काउंसलिंग होगी। मतलब कि जो है सीटें जो कोई बढ़ी नहीं है और न घटी है। एससी कैटेगरी के लिए 120 सीट 2023 में फर्स्ट राउंड में थी, और 2024 में 131, 11 सीटें यहाँ पे आपको बढ़ी हुई है। एसटी कैटेगरी के लिए 64 सीट, और जो है अब 2024 में 78 सीटें हो गई है। अब हम बात करते हैं ओबीजीवाई की, तो 428 पे 2023 में ओपन कैटेगरी के लिए थी, और अब जो 2024 में है वो 57 हो गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 98 सीटें 2023 में थी, अब जो है वो 103 हो गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 296, अब जो है वो 303 हो गई है। एससी कैटेगरी के लिए 172, अब जो है वो 155 हो चुकी है। और एसटी कैटेगरी के लिए 79 थी, और वो 2 सीटें घट गई है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी की, तो 294 सीटें यहाँ पे अब ओपन कैटेगरी के लिए 277 हो गई है, वो काफ़ी घट गई है सीटें यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 64। कैटेगरी वाइज कुछ बहुत सारा इम्पैक्ट छोड़ रहा है यहाँ पे। किसी
एससी कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा ब्रांच वाइज लाइक डर्मेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा निगेटिव जहाँ को देखने को मिलेगा कि सीटें यहाँ पे घट गई है। स्क्रीन पे आपको देखने को मिल सकता है कि ब्रांच वाइज क्या सीटें इंक्रीमेंट हुई है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हम काउंसलिंग कैसे करें, क्या क्या ब्रांच हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपको मिल सकती है। हम आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको जानना है कि आपके रैंक पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमारा आप पेड कॉन्टेंट गाइडेंस भी अवेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।